So hello my students. Yesterday I've started determinants. After matrices I've started determinants. तो मैं determinants का definition and how to find the value of a determinant of order 1, of order 2, of order 3 कल वो सब मैं बताया था, just introduction दिया था. So today I will discuss the main uses of determinant. चैप्टर तो शुरू कर लिया लेकिन चैप्टर का एप्लीकेशन क्या है, ये डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन क्या है, मतलब यूज़ क्या है. We can use determinants in geometry also. Okay, we can use determinants in geometry also. To find the area of a triangle, we can use determinant. To find the equation of a straight line also, we can use determinant. ठीक है? So what is the main uses of determinants? To find the area of a triangle, to find the equation of a straight line, we can use determinants. ठीक है? Okay. अभी चलो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करता हूँ. हाउ कैन वी फाइंड एरिया ऑफ ए ट्राइंगल बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स. तो पहले मुझे बताओ एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है. एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है. व्हेन द वर्टिसेस आर गिवन, तुम लोग को पता है हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 minus y2. Yes or not? This is the area of a triangle formula when the vertices are given. Okay. यही फॉर्मूला को मॉडिफाई करके डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस करूँगा. दैट मीन्स दिस इज ए ट्राइंगल ए बी सी एंड द वर्टिसेस आर x1 y1 x2 y2 x3 y3. ठीक है. So in the form of determinant, how can we write the area of triangle formula? You see, half into formula में half है, so half into determinant. This is the determinant symbol, two parallel lines. Okay, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1. So this is the formula. If you expand it, you know how to expand value of a determinant. You know how to find the value of a determinant of order 3. कल मैं एक्सप्लेन किया था, एक बार और एक बार देख लो. जैसे एक्सपांड किया था इसको फिर से ऐसे एक्सपांड करोगे तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट. ओके, इफ़ यू वांट टू वेरीफाई यू कैन वेरीफाई ऑल्सो. हाफ इंटू लेट अस चेक x1 इंटू, पहले x1 लिखना चाहिए. x1 के बाद डिलीट द पोजिशन ऑफ x1, देन यू राइट y2 इंटू 1, दैट इज़ y2 माइनस y3 इंटू 1 y3. वही तो आया ना, x1 इंटू y2 माइनस y3. ओके, नेक्स्ट एलिमेंट होता है क्या, y1. अभी y1 के y1 ये लेने से अच्छा है कि x1 x2 x3 यू कैन एक्सपांड इट अलोंग फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि हमेशा फर्स्ट रो का एलिमेंट्स लेके ही एक्सपांड करना है. ठीक है, ये कन्फ्यूजन मत रखो दिमाग में. कल मैं एक्सप्लेन किया था सिर्फ फर्स्ट रो को लेके एक्सपांड किया था. यू कैन एक्सपांड इट अलोंग सेकेंड रो और थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम. ठीक है. सो जब कॉलम से एक्सपांड करोगे, क्योंकि फॉर्मूला में x2 है तो y1 नहीं ले सकते, सो वी कैन एक्सपांड इट अलोंग फर्स्ट कॉलम. सो x1 का हो गया. अभी x2 को लेना है माइनस x2 इंटू, नाउ डिलीट द पोजिशन ऑफ x2. क्या आएगा बोलो, y1 इंटू 1 माइनस y3 इंटू 1, y1 माइनस y3. ठीक है, लेकिन फॉर्मूला में देखो y3 माइनस y1 है. सो इफ़ आई टेक माइनस कॉमन दिस विल बिकम ऑटोमेटिक, इट विल बिकम प्लस ना, तो ये हो जाएगा y3 माइनस y1 हो गया ना फॉर्मूला के साथ. थर्ड टर्म सेकेंड टर्म मैच. लास्ट वन इज x3 प्लस x3. नाउ डिलीट द पोजिशन ऑफ x3, डिलीट द पोजिशन ऑफ x3. x3 थर्ड रो में है, सो इफ आई एक्सपांड इट y1 इंटू 1 दैट इज y1 माइनस y2 इंटू 1 दैट इज y2. ओके, देखो यही तो फॉर्मूला है जो एक्चुअल फॉर्मूला तुम लोग अभी तक यूज़ करके आए हो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का. यही फॉर्मूला को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द यूज़ ऑफ डिटर्मिनेंट टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल. ठीक है, जब वर्टिसेस दिया रहेगा वी कैन यूज़ दिस फॉर्मूला. डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखे फिर एक्सपांड करो, यू विल गेट द सेम आंसर. तुम ये फॉर्मूला यूज़ करने से जो आंसर मिलेगा इसको यूज़ करने से सेम आंसर ही मिलेगा. ठीक है, इसका 2 रिमार्क है याद रखना एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का. अभी सिर्फ सुन लो, मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा. ठीक है,
आज मैं नोट्स अपलोड नहीं किया था, मैं कल अपलोड करूँगा एक साथ, क्योंकि कल सिर्फ इंट्रोडक्शन ही बताया, तो इंट्रोडक्शन का नोट सिर्फ पढ़ के कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट इज एरिया इज़ ए पॉजिटिव क्वांटिटी। सबको पता है एरिया कैनॉट बी नेगेटिव, एरिया इज़ ए पॉजिटिव क्वांटिटी। सो ऑलवेज वी हैव टू टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट। इसका मतलब क्या है, अगर वैल्यू कभी भी जैसा नेगेटिव में आया तो यू हैव टू यूज़ मॉडुलस साइन। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है मॉडुलस साइन यूज़ करो। मॉडुलस ऑफ -2 विल बिकम +2 ना, since area cannot be negative, so that's why always we have to take the absolute value of the determinant. It means absolute value means modulus sign use करना पड़ेगा। When we have to use modulus sign, if the value is negative, ठीक है, then automatically it will become positive. Now, second point is if the area is given to us, कभी कभी क्या होता है, ऐसा एरिया ऑफ ट्राइंगल का वैल्यू दिया रहता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का वैल्यू 35 स्क्वायर यूनिट्स ऐसा कुछ दिया रहता है। सो इफ़ द एरिया इज गिवन टू अस देन वी हैव टू टेक बोथ नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव वैल्यूज फॉर कैलकुलेशन, ठीक है। बिकॉज मॉडुलस साइन अगर हटाओगे तो वो ऑटोमेटिक प्लस माइनस हो जाता है ना। मॉडुलस का मीनिंग क्या है एक्चुअली, मॉडुलस का मीनिंग क्या है, प्लस माइनस साइन, यस और नॉट। तो whenever area will be given, second point है ये, whenever area will be given to us then we have to use both minus as well as plus sign। मतलब फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का वैल्यू दिया हुआ है 35 स्क्वायर यूनिट्स, तो जब कैलकुलेट करोगे यहाँ से कोई एक x1 नहीं तो x2 नहीं तो x3 किसी का एक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देगा ऐसा, तो जब कैलकुलेट करोगे देन ऑलवेज यू हैव टू टेक प्लस माइनस साइन। मतलब नेगेटिव वैल्यू भी यूज़, नेगेटिव साइन भी यूज़ करना है, पॉजिटिव साइन भी यूज़ करना है। मतलब दो वैल्यूज़ मिलेगा, एक नेगेटिव साइन के लिए एक पॉजिटिव साइन के लिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है। सो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ, यूज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो अभी देखो सेकंड पॉइंट।